स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रंजन वर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिससे जिद तक। तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि अभी जो पावर हिट का आंसर किया आया हुआ है, पावर हिट के आंसर के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में बताइए, कोई एक्ट बता नहीं पा रहा है। तो मैंने भी जब सर्च किया साइट पे तो वहाँ पर क्लियर कुछ मिल नहीं पाया। तो मुझे जो जो याद आया ना कि मेरे टाइम में क्या क्या चेकअप किया गया था, उसके अनुसार ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट जाए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बता दूँ, क्योंकि हर जगह पे कुछ कुछ अलग होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्रियाकलाप है वो ये है कि आपको जब जाना होगा मेडिकल देने के लिए ना, तो आपको भूखे पेट जाना होगा, खाली पेट जाना होगा। खाना खा के जाइएगा। तो जो ब्लड का सैंपल लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि शुगर का मेजरमेंट होता है, तो वो ऊपर नीचे आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि खाली पेट ही जाना है। ध्यान रखिए, खाली पेट ही जाना है। गलती से कुछ खा पी लिया ना तो उसका शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका मेडिकल बेकार जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है ना कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है। कम से कम आपसे 2-3 बार ब्लड लिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। और उस ब्लड में क्या किया जाता है कि ये सब चीज़ें चेकअप की जाती है। तो जो होता है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताते जाता हूँ। बाकी आप लोग एक स्टैंडर्ड इसको मान सकते हैं कि आपसे ये चीज़ करवाई जा सकती है। तो यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि आपको यूरिन का एक सैंपल एक डब्बे में लेके आना होता है। उसके बाद फिर स्टूल मतलब कि वो जो समझ रहे हैं, टट्टी वाला पार्ट, तो उसको लिया जाता है, एक छोटे से बॉक्स में लेकर के बुलाया जाता है और उसमें ये सब चीज़ें जांच की। फिजिकल स्टैंडर्ड में ये सब आपका चेकअप होगा। आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, उस हाइट और वेट के सहारे बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट होता है, ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट होता है, पल्स रेट आपका कितना है, नाड़ी में यहाँ पर जो होता है ना हाथ में, उसमें चेकअप किया जाता है। वो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो ही आप क्वालिफाई कर पाइएगा। उसके बाद आपका हार्ट चेकअप होता है। हार्ट चेकअप में जो ईसीजी लगाया जाता है, जैसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में आपको कुछ जैसे संक्शन वाला जो होता है ना, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में लगा दिया जाता है और उससे मेजरमेंट किया जाता है, ईसीजी होता है वही। ये सब मतलब आपको कुछ नहीं करना है, वो डॉक्टर करेगा। उसके बाद आपका चेस्ट चेकअप होगा। चेस्ट चेकअप में ये सब किया जाता है कि फेफड़ा का चेकअप होता है और ये पता किया जाता है कि आप कोई नशा तो कंज्यूम नहीं करते हैं ना, कोई अल्कोहल वगैरह या फिर सिगरेट वगैरह का सेवन नहीं करते हैं। ये सब उसमें चेकअप होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब डॉक्टर ही करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कान में चेकअप होता है। कान में क्या होता है ना कि आपका कुछ यहाँ पर ठीक है, कान के नीचे एक हड्डी होता है, यहाँ पर स्टेपिस, उसमें एक वाइब्रेटर लगाया जाता है, छोटा सा, पूरा हल्का सा वाइब्रेट करेगा। उससे कुछ उन लोग पता करते हैं कि आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें आपके कान का इस तरह से चेकअप होता है। फिर टिथ चेकअप होता है, दांत में आपका साफ़ सफाई है कि नहीं है, मसूड़ा कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, वो सब चेकअप होता है। तो इसमें मुझे ये बोला गया था कि आपका दांत हल्का गंदा है। हालांकि मैंने साफ़ करवा के गया था, फिर भी वो उन्होंने बोला था कि आपका दांत हल्का गंदा है तो उसको साफ़ करवा लीजिए, यहाँ पर कम रेट में होता है, ये सब बोला गया था। तो वो सब एक अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई चेकअप होता है। आई चेकअप के बारे में एक छोटा सा मज़ेदार किस्सा मैं सुना रहा हूँ, मेरे साथ जान लीजिए ना कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें आपका जो डिस्टेंस विजन है, कितना दूर तक आप देख सकते हैं, कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, उसको चेकअप किया जाता है। और उसके बाद फिर आँख में लाइट दिखाया जाता है। लाइट के सहारे वो पता नहीं क्या चेकअप करते हैं, पुपिल का जो छोटा बड़ा होता है वो सब भी चेकअप करते हैं। तो इसमें आपका कुछ करना नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो आपकी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके वजह से आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है उसमें, इसका क्योंकि कोई इलाज नहीं है ना, ये लाइलाज बीमारी है। और अगर आप पावर ग्रिड में जा रहे हैं तो वहाँ पर RYB यानी कि रेड येलो हमेशा कन्फर्मेशन चाहिए। हमेशा आपको श्योर होना पड़ेगा कि कौन सा फेज कौन सा लाइन का है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद ये जो होता है, लाइट डाल करके आँख में चेकअप किया जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि ये सब करने के बाद लास्ट में आँख में एक ड्रॉप डाल दिए थे। उस ड्रॉप के बाद क्या हुआ था ना कि मुझे काफ़ी सारा कुछ ब्लर दिख रहा था, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। तो ब्लर दिखने की वजह से क्या हो रहा था ना कि मुझे वापस आना था घर पे। तो घर पे आने में बहुत ज़्यादा समस्या हुआ था, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, संभल के रहिएगा। वहाँ पर एक साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये सब है आँख ब्लाइंडनेस में। क्या होता है कि आपको एक छोटा सा बुक दिया जाएगा। बुक में क्या होता है ना कि
कुछ नंबर लिखे रहते हैं, कुछ संख्या लिखा रहेगा, उसमें आप क्लियर करना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। वो हल्का ब्लर दिखता है और उसमें रंगों का खेल होता है, रंग मिक्स किया जाता है और पहचानना पड़ता है कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं ना, वो इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब भी सही रहना चाहिए आपका। और फाइनल में क्या होता है ना कि आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल किस तरह। फाइनल मेडिकल में यहाँ पर 3 प्रोसेस होता है। क्या क्या प्रोसेस होता है ये देखिए। तो यहाँ 3 तरह से हो सकता है। एक होता है फिट, एक होता है टेम्पररी अनफिट, एक होता है परमानेंटली अनफिट। तो फिट हो जाइएगा तो उसमें कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। टेम्पररी अगर अनफिट होते हैं तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, कुछ मंथ का आपको समय दिया जा सकता है कि आप ये सब काम करवा के लाइए, इलाज करवा के आइए उसका, और उसके बाद फिर से आप मेडिकल के लिए आइए। तो यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर परमानेंटली अनफिट में जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गया जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और ये बहुत रेयर होता है, बहुत मतलब कि समझिए तो 1-2% करके मान सकते हैं, इतना रेयर होता है। इसलिए आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आप बेहिचक आइएगा। और जो मैंने बताया था खाली पेट आना है, उसको थोड़ा सा ध्यान। इसमें क्या है ना कि आपको सुबह में खाली पेट आना है, ठीक है। और जो भी टेस्ट रिपोर्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए आपका। और आई ड्रॉप होगा ना, आई ड्रॉप जो आपकी आंखों में डाला जाएगा, उसके बाद आपको गाड़ी खुद से नहीं चलाना है, कोई साथ में है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कोई भी अगर छोटा मोटा बीमारी है तो आप डॉक्टर से शेयर कर दीजिए, डॉक्टर आपके साथ कोऑपरेट। पूरा का पूरा जो मेडिकल टेस्ट होता है वो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो उसको शेयर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।